के लिए, आज के लिए कंडीशन थी, दैट्स व्हाट हैपेंड, बाकी नहीं, कल से सब बैक टू नॉर्मल रहेगा। राइट, लेट्स स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। So which slide I should use now? This one. ठीक है, फटाफट मैं यहाँ पे एंजाइम्स के नाम लिख देता हूँ एंड देन वी कैन आगे बढ़ते हम लोग। So you have this pyruvic acid converted into their acetaldehyde, ये जो आपका कंजूगेट होता है, that's when you will have this pyruvic acid या pyruvate decarboxylase। यहाँ पे आपका ये वाला एंजाइम आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, that will help in this first conversion, right? और जो आपका acetaldehyde आपका इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, that's when you will have a, क्या था उसका नाम बताइए? Alcohol dehydrogenation. Right. So that was the name of the enzyme जो आपका सेकंड स्टेप आप यहाँ पे कंप्लीट करेगा। So ये चीज हमने इसमें देखी थी। एंड देन यू हैव दिस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड, क्या होगा नाम, पूरा नाम इसका? Lactate dehydrogenase. Right, lactate dehydrogenase. So this is something which is the name of the enzyme जो आपका यहाँ पे काम करेगा इस तरीके से, right? So ये आपको नाम हमने already आपको homework दे दिया, so I am assuming that you know all those particular names over here. So yeah, this is the enzyme which will playing the role in this reaction and will give you the lactic acid. ये हम देख चुके हैं। आई थिंक these are the things you can all understand by yourself, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। यहाँ पे बस लैक्टिक एसिड के बारे में बात क्या हुआ कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज आल्सो परफॉर्म्ड बाय लैक्टोबैसिलस। ये आपका जो दही बनाने में जो आपका बैक्टीरिया यूज किया जाता है, वो भी आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन आपका कर सकता है। इट इज यूज्ड इन द कर्ड and other dairy products for formation. Curd becomes sour due to excess of lactic acid fermentation. Curd आपका जो होता है वो खट्टा हो जाता है अगर बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अगर वहां पे होने लगे तो लैक्टोबैसिलस याद रखना, ये आपका जाना जाता है आपके दही बनाने के लिए। So this is something you can see. Now questions हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे, we have solved the question and now we'll start with the Krebs cycle. So सबसे पहली चीज याद रखना कि आपका पायरुविक एसिड बन चुका है और अब ये पायरुविक एसिड आपका एंटर करेगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। So now this pyruvic acid will enter inside the mitochondria. So now let's see यहाँ पे आपका क्या होगा। So याद रखिए अब यहाँ से अगर आपको ऑक्सीजन अवेलेबल है then you will find कि आपका एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे चालू होगा। So now you have over here the mitochondria. अब आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर याद रखना, किसको याद है आपका क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? Anyone knows where the Krebs cycle used to take place? बिल्कुल सही। तो बिल्कुल अभी हम बात करेंगे हमारे मैट्रिक्स के यहाँ पे, क्योंकि मैट्रिक्स में ही आपका यहाँ पे होगा क्रेब्स साइकिल। सो ओवर हियर ओनली आई विल फाइंड माय क्रेब्स साइकिल विल हैपन। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सो सबसे पहले याद रखना कि जैसे ही आपका पायरुविक एसिड एंटर करता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो एक एक करके आएंगे। याद रखना टोटल आपके पायरुविक एसिड कितने बने थे आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस? 2। हाँ जी। तो जब पहले आपका पायरुविक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, as soon as it enters the mitochondria, what will happen? It will undergo process. It will undergo process and will give you something like your acetyl-CoA. आपका पायरुविक एसिड एंटर करता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी तक क्रेब्स साइकिल चालू नहीं हुआ है, ठीक है? आपका पायरुविक एसिड एंटर किया माइटोकॉन्ड्रिया में and will convert into your acetyl-CoA. अब ये कन्वर्जन यहाँ पे कैसे हुआ? तो याद रखिएगा ये जो आपका रिएक्शन यहाँ पे हुआ है, आपका पायरुविक एसिड यहाँ पे आपका कन्वर्ट हुआ आपके एसिटाइल कोए के अंदर, ये करने के लिए यू हैव अ एंजाइम दैट इज माय पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। यू हैव अ पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, ये आपका यहाँ पे एंजाइम होता है, राइट? और इस एंजाइम की मदद से आपका पायरुविक एसिड आपका एसिटाइल कोए में यहाँ पे आपका कन्वर्ट होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है।
अब जब आपका ये कन्वर्जन हो रहा है तो आपके यहाँ पे दो चीजें होती है। जब आपका ये कन्वर्जन होगा, टू थिंग्स विल हैपन ओवर हियर। याद रखते हैं यहाँ पे आपका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। सो डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे आपका हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन होने का मतलब यहाँ पे कि आपका CO2 यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, और आपका इवन यहाँ पे आपका होगा डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन, राइट। So you will have these two things happening over here. You will have your decarboxylation आपका यहाँ पे होगा और आपका dehydrogenation आपका यहाँ पे होता है। तो जो आपका पायरुविक एसिड आपका कन्वर्ट होगा आपके एसिटाइल कोए के अंदर, तो ये दो इवेंट्स आपके होते हैं। अब जब दो इवेंट्स आपके यहाँ पे हो रहे हैं, इसका मतलब आप यहाँ पे समझिए कि आपका एक CO2 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। So you will find a molecule of CO2 getting released. तो जब आपका ये रिएक्शन हो रहा होता है तो आपका एक CO2 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। So that is one thing you will see. और जो दूसरी चीज आपके यहाँ पे हो रही होती है वो ये होती है कि आपको यहाँ पे एक NADH मिलेगा। So basically आपका एक NAD मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे होगा, and NAD molecule will get reduced to give you the NADH. तो ये आपका सबसे पहली चीज आपकी यहाँ पे होती है। अब याद रखना, अभी तक आपका क्रेब्स साइकिल चालू नहीं हुआ है। क्रेब्स साइकिल चालू होने के पहले, सो ये जो आपका रिएक्शन हमने यहाँ पे देखा, ये क्रेब्स साइकिल चालू होने के पहले हो रहा है, बट हो रहा है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। एंड यू विल फाइंड ये करने के लिए आपका जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है, दैट इज माय पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। सो इस एंजाइम की वजह से क्या होगा, माय पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू माय एसिटाइल कोए, और ये होते समय आपका एक CO2 रिलीज किया जाएगा और आपका एक NAD विल कन्वर्ट इनटू माय NADH। दीज आर द टू थिंग्स व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। सो याद रखना, जब CO2 और NADH आपका फॉर्म हो रहा है तो हम कहते हैं यहाँ पे आपका एक डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हो रहा है और आपका डीहाइड्रोजिनेशन आपका यहाँ पे किया जा रहा है। अब इस स्टेप को हम इवन कहते हैं एज अ लिंक रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माय लिंक रिएक्शन। इस स्टेप को हम यहाँ पे इवन बोलते हैं एज अ लिंक रिएक्शन, क्योंकि ये आपको लिंक करता है आपके ग्लाइकोलाइसिस को और आपके क्रेब्स साइकिल को। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माय लिंक रिएक्शन। ये रिएक्शन को आप इवन कहते हो एज अ लिंक रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन होने के बाद, ये रिएक्शन एक आपका लाइक बीच का रिएक्शन है, ग्लाइकोलाइसिस खत्म होने के बाद और क्रेब्स साइकिल चालू होने के पहले, तो इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ लिंक रिएक्शन, राइट। और अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को कौन सा मॉलिक्यूल लिंक करता है, मॉलिक्यूल, व्हिच मॉलिक्यूल इज गोइंग टू लिंक द is going to be link between the glycolysis and the Krebs cycle, then आप बोल सकते हो वहां पे आपका यहाँ पे एज एसिटाइल को है। सो यू कैन से ओवर हियर एज एसिटाइल को है। तो ये एसिटाइल को आप यहाँ पे याद रखना, ये लिंक करता है मेरे दो पाथवेज को, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को, क्योंकि अब यहाँ से आपकी स्टोरी यहाँ पे चालू होगी। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द स्टोरी इज गोइंग टू स्टार्ट। याद रखना, पायरुविक एसिड आपका बना होता है 3 कार्बन आइटम से, ठीक है। एक कार्बन आइटम तो निकल गया CO2 के फॉर्म में। So now acetyl CoA will be made up of by 2 carbon. हाँ जी, मेरा acetyl CoA बना होता है मेरे यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स के से बना होता है, ठीक है। So that is something you have to know. Now what will be happening over here? अब यहाँ पे क्या होगा, सो आपका acetyl CoA तो आपके यहाँ पे बन चुका है, सो acetyl CoA आपके यहाँ पे बन गया। अब यहाँ से अपना क्रेब्स साइकिल आपका चालू होगा। Now from here onwards the Krebs cycle is going to start. तो याद रखना, आपका पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद इट विल अंडरगो कन्वर्जन एंड विल कन्वर्ट इनटू द एसिटाइल कोए। ये करने के लिए एंजाइम याद रखना, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज विल बी द प्लेइंग द रोल। और यहाँ पे आपके दो इवेंट्स होते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोजिनेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो CO2 आपका बनेगा यहाँ पे और एक NADH आपका यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, वो भी आपका यहाँ पे बनेगा। सो और ये मेरा कहा जाता है एज अ लिंक रिएक्शन। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज बीइंग कॉल्ड एज माय लिंक रिएक्शन। Now we will get into the Krebs cycle. Now we will see कि Krebs cycle में basically आप यहाँ पे हो क्या रहा है। क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. No, हाँ जी। Now let's see what will be happening in the Krebs cycle. See, Krebs cycle में याद रखना कि Krebs cycle के अंदर आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि Krebs cycle जो आपका यहाँ पे होता है, इसके और भी कई सारे नाम है। It is also called as my citric acid cycle. Is also called as my citric acid cycle, right? It is also called as my TCA cycle, tricarboxylic acid cycle, इसको हम इवन कहते हैं TCA cycle. So you'll have multiple names of Krebs cycle. तो Krebs cycle तो आपको मिलेगा, और इसके साथ आपको अलग अलग नाम भी आपके यहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे citric acid cycle आपको मिल जाता है, tricarboxylic acid cycle भी आपको मिल जाता है। So these are the few names you will get to see. ये कुछ अलग अलग नाम है आपके Krebs cycle के, लेकिन तीनों बेसिकली आपके Krebs cycle ही है। Krebs cycle को Krebs cycle बोलते हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट का नाम था हेंस क्रेब,
इसलिए उसे हम यहाँ पे क्रेब्स साइकिल बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं अब क्रेब्स साइकिल में आपका यहाँ पे होगा क्या। सो अब देखते हैं यहाँ पे होगा क्या। सो नाउ यू हैव योर एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए आपके यहाँ पे बन चुका है। You have your acetyl CoA which has been formed. अब acetyl CoA जो आपका यहाँ पे बना है, now this will combine with my oxaloacetic acid. ये मेरा कंबाइन करता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ जो ऑलरेडी आपका प्रेजेंट है आपके विद इन योर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ऑलरेडी आपका एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट्स माय OA, जिसको आप लोग जानते हो। यस सर। एसिटाइल को कंबाइन विद माय OA, जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर सिट्रिक एसिड। ये जब आपका कंबाइन करता है इसके साथ, सो यू विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ माय सिट्रिक एसिड। अब जब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आपका सिट्रिक एसिड बन रहा है सबसे पहला कंपाउंड, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज माय सिट्रिक एसिड साइकिल। अब आप समझ सकते हो कि इसको मैं क्यों कहता हूं यहाँ पे एज अ सिट्रिक एसिड साइकिल। सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। सो दिस इज गोइंग टू बी द पहली चीज जो आपके यहाँ पे बनेगी, राइट। याद रखना, एसिटाइल को कंबाइंस विद माय OA टू गिव मी द सिट्रिक एसिड। अब ये जो क्रेब्स साइकिल है ना, मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा। अगर आप एनसाइड फॉलो करते हो तो उसमें कई सारे लाइक एडिशनल स्टेप्स होंगे, लेकिन आप पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप अगर आप याद रखते हो, आपके लिए लाइक यू विल बी एबल टू गेट ऑल द मार्क्स। ठीक है, तो एक दो स्टेप जो नेसेसरी नहीं होते हम यहाँ पे स्किप करेंगे। सो आई टेल यू दैट सिट्रिक एसिड यहाँ पे बन चुका है। सो सिट्रिक एसिड जिसे हम इवन सिट्रेट कह सकते हैं, दिस विल कन्वर्ट इनटू माय आइसोसिट्रेट। This will convert into your something known as my isocitrate. Isocitrate या आप इसको इवन कह सकते हो एज अ आइसोसिट्रिक एसिड। सो याद रखना, सिट्रिक एसिड विल नाउ कन्वर्ट इनटू माय आइसोसिट्रेट, या इवन हम इसे कह सकते हैं यहाँ पे एज अ आइसोसिट्रिक एसिड। अब ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने मिला है आपके पास, अब ये हमारा कन्वर्ट किया जाएगा इनटू समथिंग एल्स, एंड दैट समथिंग एल्स ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर अल्फा कीटोग्लूटारेट। This will convert into your ultimately like इसके बीच में भी आपका एक रिएक्शन आता है, स्टेप आता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड करके, ऑक्जेलो सक्सिनेट करके, बट उसको आप इग्नोर कर सकते हो। आप आइसोसिट्रेट को यहाँ पे कन्वर्ट करो इनटू योर अल्फा कीटोग्लूटारेट डायरेक्टली। सो दिस विल कन्वर्ट इनटू योर अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब जब आपका आइसोसिट्रेट कन्वर्ट किया जाता है आपके अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपके दो इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे आपका होगा डीकार्बोक्सिलेशन और यहाँ पे आपका एक एनएडीएच आपको फॉर्मेशन आपको मिलेगा। सो विल फाइंड दैट जब आपका आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है अल्टीमेटली, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपकी दो चीज आपको याद रखनी है। देयर विल बी अ रिलीज ऑफ CO2। CO2 आपको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपका बनाया जाएगा आपका यहाँ पे NADH। सो नाउ यू विल फाइंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ योर NADH। सो आपके NAD में से आपके यहाँ पे NADH आपके यहाँ पे बनाया जाएगा। सो दीज आर द टू इवेंट्स व्हिच आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। ये दो इवेंट्स आपके यहाँ पे हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, आपका जो अल्फा कीटोग्लूटारेट यहाँ पे होगा, दैट विल नाउ कन्वर्ट इनटू माय सक्सिनाइल CoA। ये मेरा कन्वर्ट किया जाएगा इनटू समथिंग नोन एज माय सक्सिनाइल CoA। सक्सिनाइल CoA। अब जब मेरा अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल CoA में कन्वर्ट किया जा रहा है, वापस याद रखना कि आपके यहाँ पे एक और CO2 आपका रिलीज किया जाएगा और आपके यहाँ पे NADH फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्रेब्स साइकिल खत्म होने के बाद आपको कितने NADH मिल रहे हैं और आपका कितना CO2 आपका रिलीज हो रहा है। सो ये चीज को आपको काउंट करनी है। सो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग हियर, यू विल बी फाइंडिंग दैट योर अगेन at this step also you will find कि आपका एक CO2 यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। so one more CO2 will get released at this particular step and you will find कि आप NAD will convert into NADH. so now you will have your NAD will get convert into your NADH. बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? सर इसमें ATP नहीं बन रहा ना, कुछ नहीं बन रहा अभी तो, ATP बन ही नहीं रहा। जब बनेगा तब हम देख लेंगे, अभी तो नहीं बन रहा। ठीक है, so acetyl CoA will combine with OA to give you the citric acid, then citric acid into your isocitrate। isocitrate से आप डायरेक्टली बना लो आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट और दिखा दो कि इस स्टेप के ऊपर आपका डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा और आपका डिहाइड्रोजनेशन भी आपके यहाँ पे हो जाएगा। देन अल्फा कीटोग्लूटारेट विल कन्वर्ट इनटू माय सक्सिनाइल CoA, तब आपका CO2 एंड योर NADH फॉर्मेशन विल बी हैपनिंग। अब सक्सिनाइल CoA आपके यहाँ पे बन चुका है। नाउ सक्सिनाइल CoA विल कन्वर्ट इनटू योर सक्सिनेट।
ये आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू समथिंग नोन एज माय सक्सीनेट। सो हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। नाउ दिस विल कन्वर्ट इनटू योर सक्सीनेट। अब जब मेरा सक्सीनाइल को इस सक्सीनेट में कन्वर्ट किया जाता है तो याद रखिएगा इस स्टेप के ऊपर मुझे कुछ मिलेगा, और इस स्टेप पे जो मुझे मिलेगा यहाँ पे दैट इज माय जीटीपी मॉलिक्यूल। तो इस स्टेप के ऊपर मुझे यहाँ पे कुछ मिलता है, और जो मुझे कुछ यहाँ पे मिलेगा दैट इज नथिंग बट माय जीटीपी। एक मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी मुझे यहाँ पे मिलता है। जैसे आपका एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है वैसे आपका गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी आपका यहाँ पे होता है। सो जीडीपी में से आपका जीडीपी आपको मिलता है। तो आप कह सकते हो कि आपको यहाँ पे एक एनर्जी मॉलिक्यूल मिल जाए, आप कह सकते हो कि आपको यहाँ पे एक एनर्जी मॉलिक्यूल मिलेगा। सो याद रखना कि जब आपका सक्सीनाइल कोई कन्वर्ट होगा आपके सक्सीनिक एसिड के अंदर या सक्सीनेट के अंदर, वो टाइम पे आपका एक जीटीपी मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दैट इज वन थिंग यू गेन ओवर हियर। आफ्टर दैट सक्सीनेट तो आपका यहाँ पे बन गया। अब सक्सीनेट आपका कन्वर्ट किया जाएगा। नाउ सक्सीनेट विल कन्वर्ट इनटू योर फ्यूमेरेट। एक दूसरे मॉलिक्यूल में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा एंड दैट मॉलिक्यूल इज माय फ्यूमेरेट। सो सक्सीनेट विल कन्वर्ट इनटू माय फ्यूमेरेट। और जब ये कन्वर्जन आपका यहाँ पे हो रहा है तो आपको यहाँ पे कुछ नई चीज मिलेगी, यहाँ पे आपको कुछ अनोखा ही देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस स्टेप के ऊपर आपको मिलेगा बनते हुए NADH आपको नहीं मिलेगा, बट एट दिस स्टेप आई बी फाइंडिंग देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर FADH। सो इस स्टेप के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा एंड दैट कुछ ओवर हियर इज गोइंग टू बी द FADH फॉर्मेशन। सो FAD में से देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर FADH। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके FAD में से आपको यहाँ पे FADH फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे आपको NADH यहाँ पे मिल जाता वैसे यू हैव समथिंग लाइक FADH। किसको मालूम है कि FAD का फुल फॉर्म क्या होता है? एनीवन नोज दैट? नो वन? फ्लेविन एडेनिन क्या? डाइन्यूक्लियोटाइड। बोलो, अरे रुक जाओ किशोर बोल रहा है, बोलो। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फ्लेविन वापस बोलना, वापस से क्या था आपको पूरा? फ्लेविन एंड देन व्हाट? एडेनिन। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ फुल फॉर्म ऑफ योर FAD, राइट? और किसको याद है NAD का फुल फॉर्म जो मैंने आपको कल बताया था? नाइक Night. एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। Right. ठीक है, ऑलराइट, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे फ्यूरेट हमने यहाँ पे बना लिया। ये स्टेप पे आ रहे थे ना, आपको कुछ अनोखा यहाँ पे मिल जाएगा। आप फाइंडिंग समथिंग एल्स हो रहा है, दैट्स गोइंग टू बी द FADH आपको यहाँ पे मिलेगा। अब आपके यहाँ पे क्या होगा? आपका जो फ्यूमेरेट यहाँ पे है, दिस फ्यूमेरेट इज समथिंग व्हिच विल नाउ कन्वर्ट इनटू योर समथिंग नोन एज योर मैलिक एसिड या मैलेट। सो फ्यूमेरेट आपके यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है इनटू योर मैलेट, जिसको आप इवन कहते हो एज अ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड तो आपने नाम सुना है, आप पहले भी इसे देख चुके हो। यस सर। अब ये आपका जो मैलेट यहाँ पे होगा, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू माय ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सो नाउ दिस मैलेट इज गोइंग टू बी कन्वर्टिंग इनटू योर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो अल्टीमेटली जब आपका मैलेट कन्वर्ट किया जाता है इनटू योर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो ये स्टेप के ऊपर भी आपको NADH मिलेगा। इवन इन दिस स्टेप, जब भी आपका वापस से हम रिफॉर्म कर रहे हैं, तो इस स्टेप के ऊपर भी याद रखना देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर NADH। यहाँ पे आपको NADH फॉर्मेशन मिलेगा फ्रॉम द NAD। ठीक है, सो NAD विल कन्वर्ट टू द NADH। सो दिस स्टेप इज नोन फॉर दैट। तो आपने यहाँ पे क्या किया? आपने स्टार्ट किया था साइकिल कैसे? एसिटाइल कोई को OH से कंबाइन करके। पहली चीज आपने बनाई यहाँ पे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हुआ इनटू योर आइसोसिट्रेट, और फिर वहां से आप देखना आइसोसिट्रेट से आपकी जो स्टोरी आगे बढ़ती है, वहां से फिर आपका CO2 और NADH फॉर्मेशन आपका होगा। आइसोसिट्रेट से आप बनाओ अल्फा कीटोग्लूटारेट, वहां पे आपको क्या मिलेगा? यू विल फाइंड CO2 getting released and NADH getting formed. That's what you will be finding, excuse me, happening over there. Then alpha ketoglutarate will convert into my succinyl CoA. ये स्टेप पे भी आपका एक CO2 रिलीज किया जाएगा और आपका NADH यहाँ पे बनाया जाएगा। Succinyl CoA will convert into my succinate. This point I will find एक मॉलिक्यूल ऑफ GTP मुझे यहाँ पे मिलता है, जिसको मैं एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ। एंड देन यू हैव योर सक्सिनेट कन्वर्टिंग इनटू योर फ्यूमेरेट। वो करने समय आपको यहाँ पे आपका एक FADH मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ माय FADH मॉलिक्यूल एंड देन माय फ्यूमेरेट विल कन्वर्ट इनटू योर मैलेट, और मैलेट फिर आपका अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा आपने यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर, और वो टाइम पे देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर NAD इनटू योर NADH आपका यहाँ पे होते हुए आपका यहाँ पे मिल जाएगा। सो अगर मैं अब आपसे पूछूं
क्रेब्स साइकिल के दौरान कितने NADH फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाए? 3. ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कितने CO2 यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं क्रेब्स साइकिल के दौरान ड्यूरिंग साइकिल? 2 देखिएगा, 2 ही है यहाँ पे, वो तीसरा वाला मत काउंट करिए, स्टार्टिंग वाला 2 ही है आपके यहाँ पे, ठीक है। और FADH आप यहाँ पे 1 दिख रहा है। सो क्रेब्स साइकिल में अगर आपसे कोई पूछता है कि यार कितने NADH रिलीज हो रहे हैं, देन आपका आंसर होगा 3, राइट। आपसे पूछिए कि यार कितने डीकार्बोक्सिलेशन हो रहे हैं क्रेब्स साइकिल में, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 2। एंड हाउ मेनी एनर्जी मॉलिक्यूल आर गेटिंग प्रोड्यूस ओवर हियर? Only one. बिल्कुल only one, राइट, बिल्कुल सही आपने आंसर यहाँ बोला जिसने बताया, यस only one ADP molecule और GDP is getting formed over here। तो ये चीज आपकी हो रही है, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द क्रेब्स साइकिल। आपको याद ये रखना है क्रेब्स साइकिल में कि आपको कितने NADH मिलते हैं, कितने FADH मिलते हैं, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक तरीके से बताऊं, सो दिस इज अ मच मोर इन डिटेल आपका क्रेब्स साइकिल है, राइट, इसको आप बाद में देख सकते हो। सो वी हैव लाइक रिमूव सम स्टेप्स व्हिच यू कैन कंप्लीटली इग्नोर, जस्ट जैसे ये वाला 6 नाइट्रिक वाला एसिड वाला जो आपके यहाँ पे स्टेप है, दैट इज समथिंग कैन बी रिमूव्ड। ऑक्सिलर सक्सिनेट एसिड वाला स्टेप भी आप यहाँ पे लाइक इग्नोर कर सकते हो, कैन इग्नोर दिस 2 स्टेप्स, बाकी सब वी हैव कवर्ड दैट। ओके, अब ये जब आप यहाँ पे करते हो, व्हेन यू लाइक रन दिस थिंग, यू गेट टू सी कि आपके ये सब आपको यहाँ पे फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें वापस से देख लेते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स ओवर हियर। सी, जब आपका पायरुविक एसिड एंटर किया क्रेब्स साइकिल के अंदर, तो आपका लाइक व्हेन इट एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया, यू नो द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन। सो जब आपका पायरुविक एसिड आपका यहाँ पे एंटर करता है, तो आप जानते हो दैट यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ योर एसिटाइल कोए। ये चीज आपके यहाँ पे बन रही है। सो एसिटाइल कोए आपके यहाँ पे फॉर्म हो रहा होता है। जब आपका एसिटाइल कोए आपके यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा, तो आप ये चीज का याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिल रहा था। सो यू आर गेटिंग 2 थिंग्स आर फॉर्मिंग ओवर हियर। एक आपके यहाँ पे CO2 आपको मिल रहा है, at this step you are finding a CO2 is getting formed over here, right? CO2 चलो ठीक है, वो रिलीज हो रहा है। और एक और चीज क्या बन रही है आपके यहाँ पे? NADH। ये 2 चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब एक और चीज की तरफ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर इज कि जब आप बात करते हो क्रेब्स साइकिल की, तो याद रखिए इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कई सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और सो सारे के सारे एंजाइम्स आपके होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। सो ऑल द एंजाइम्स ओवर हियर, ऑल द एंजाइम्स आर गोइंग टू बी इन द मैट्रिक्स। सारे एंजाइम्स आपके मैट्रिक्स के अंदर होंगे, एक को छोड़ के। एक एंजाइम होता है बेटा जो आपके मैट्रिक्स में नहीं होता, एक एंजाइम होता है जो आपका मैट्रिक्स में नहीं होता, और उसका नाम यहाँ पे होता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। तो एक आपका एंजाइम होता है, याद रखना, उस एंजाइम का यहाँ पे नाम होता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ये जो मेरा यहाँ पे एंजाइम है, ये एंजाइम जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, याद रखना, ये एंजाइम मैट्रिक्स में आपको नहीं मिलेगा। ये एक लौता एंजाइम है जो आपको मैट्रिक्स में नहीं मिलेगा। ये एंजाइम आपको मिल जाएगा, दिस एंजाइम इज समथिंग व्हिच कैन बी सीन इन योर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बात आप सब लोग दिमाग में बिठा लीजिए, ये एक एंजाइम होता है, इट विल सी इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ mitochondria. So this will be seen in my inner membrane of mitochondria. So that is something you should know कि सारे एंजाइम आपके मैट्रिक्स के अंदर है, बस एक छोड़ के, और वो कौन सा आपके यहाँ पे सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, एंड दैट विल सीन ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपसे कोई पूछेगा ये एंजाइम कौन सा रिएक्शन रन कर रहा है, तो ये वाला याद रखना, सक्सिनाइल कोए जो आपका सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनाइल कोए जो आपका सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो करने के लिए आप सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज का आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो। सो दैट इज व्हेन यू कैन बी यूजिंग ओवर हियर, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो दिस इज द एंजाइम व्हिच विल बी फाइंडिंग ओवर हियर इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आपको यहाँ पे मिल गया NADH, CO2 फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो जाता है। एंड देन द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नो हियर इज, अगली चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो आपको याद रखनी है आपके क्रेब्स साइकिल में आपको यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। सो ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल, ड्यूरिंग योर क्रेब्स साइकिल व्हाट विल बी हैपनिंग, नंबर ऑफ NADH आपको कितने मिल जाते हैं? 3. 3 या 2? 3. NADH I'll be finding in the during the Krebs cycle. मुझे FADH कितने मिल जाते हैं? 1. ठीक है, 1 FADH मुझे मिल जाता।
और जीटीपी मुझे यहाँ पे कितने मिले थे? जीटीपी 1 1 ठीक है, एक जीरो यहाँ पे मिल जाता। तो इतनी चीजें मुझे यहाँ मिल गई क्रेब्स साइकिल के दौरान। दैट इज समथिंग आई फाइंडिंग इन द क्रेब्स साइकिल। जब आप बाद में कैलकुलेशन करते हो ना तब आप इसको भी काउंट करोगे, बाद में, अभी नहीं, बाद में जब आप कैलकुलेशन करते हो देन यू विल ऐड आल्सो दिस वन आल्सो ओवर हियर। बट फिलहाल याद रखना कि क्रेब्स साइकिल के अंदर आपको ये सब चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गई है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स I will be finding in your during the Krebs cycle. So that is something you have to know. तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए। So 3 NADH, 1 FADH and 1 GTP will be formed during the Krebs cycle. तो इतनी बात याद रखना। इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि सारे एंजाइम्स मैट्रिक्स में होते हैं, एक छोड़ के, जिसका नाम आपके यहाँ पे आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बताइए मोनिका, क्या क्वेश्चन है आपका? बोलिए। सर ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होगा ना, ये इनर मेम्ब्रेन में होगा, लेकिन ये जो सक्सिनेट जो बन रहा है ये तो हमारे क्रेब्स साइकिल में आ रहा है, बट इनर मेम्ब्रेन में तो हमारा ऑक्सीडेटिव वाला होता है ना। हाँ, तो आप ये कह रहे हो ना कि सर ये इनर मेम्ब्रेन में बैठा हुआ है, तो ये हमारा कैसे मैट्रिक्स में काम कर रहा है? आप ऐसा मतलब हाँ जी, कैसे आ रहा है? आपको थोड़ा सा इसमें हेल्प करता हूँ बताने में कि इस तरीके से ये ऐसा क्यों हो रहा है। सो आप ऐसे सोचो, लेट मी ट्राई टू शो यू। यू हैव अ वेरी वैलिड क्वेश्चन राइट नाउ, सो आई विल ट्राई टू टेल यू हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क आउट। तो अगर समझो ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है, अज्यूम दैट दिस इज माय माइटोकॉन्ड्रिया, ये मेरा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंड लेट मी मेक अ इनर मेम्ब्रेन ओवर हियर। ठीक है, ये मेरा इनर मेम्ब्रेन है। तो आप ऐसा सोचना मोनिका, आप ऐसा सोचो कि समझो मेरा यहाँ पे क्रेब्स साइकिल रन कर रहा है। समझो मेरा यहाँ पे क्रेब्स साइकिल, यहाँ से मेरा चालू होता है क्रेब्स साइकिल और रन करना चालू करता है। अब जब मेरा क्रेब्स साइकिल यहाँ पे मूव कर रहा है तो किसी पॉइंट पे ये मेरे मेम्ब्रेन के पास में आएगा। समझे मेरी बात? किसी पॉइंट पे ये मेरा जो इनर मेम्ब्रेन है उसके पास में आएगा मेरा क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और वहां पे मेरा एंजाइम लगा हुआ होता है, तो वहां पे मेरा वो एंजाइम लगा होता है और वहां पे वो आपके कन्वर्जन करके आपको दे देता है। सो यहाँ पे आपका एंजाइम लगा होगा ऑन द इनर मेम्ब्रेन और वो आपकी मदद करेगा। जब आपका क्रेब्स साइकिल उसके पास आएगा, राइट, दैट मॉलिक्यूल विल कम नियर द मेम्ब्रेन, वो टाइम पे उसे वो कन्वर्ट करके यू विल बी गिवन द सक्सिनेट ओवर हियर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रखना कि वो जो आपका जो एंजाइम है वो तो आपका मेम्ब्रेन पे ही लगा हुआ है, राइट, लेकिन जो भी आपका मैट्रिक्स में हो रहा है वो करने के लिए आपका वो वहां पे आपकी मदद कर देगा। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग द साइकिल देयर विल बी एट सर्टेन पॉइंट यू विल फाइंड दैट आपका मॉलिक्यूल आपके मेम्ब्रेन के पास में आएगा, ओके, एंड दैट इज व्हेन यू विल फाइंड कि आपका ये मॉलिक्यूल से कन्वर्ट करके आपको आपका बना के प्रोडक्ट बना के आपका मैट्रिक्स में उसे रिलीज कर देगा। मोनिका, मेरी बात समझ आ रही है यहाँ पे? यस सर। राइट, सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड देम ऑन द मेम्ब्रेन एंड दिस इज द ओनली वन व्हिच इज इन द मेम्ब्रेन। बाकी सब तो आपके मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बताइए किसका क्वेश्चन था यहाँ पे? हाँ वरुण, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? जब इनर मेम्ब्रेन में सर अटैच हो रहा है एंजाइम, तो सर इसमें एटीपी सिंथेसिस भी होगा? नहीं, एटीपी तो वहां पे होता है ना जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। साइड द स्टेप जीटीपी बेटा, जीडीपी सिंथेसिस आपके यहाँ पे होगा ना। जो जीडीपी बनाने के लिए उसका मेम्ब्रेन से कोई रिलेशन नहीं बेटा, ये आप वो मत सोचना। F0 F1 कॉम्प्लेक्स वाली बात आप मत सोचना यहाँ पे। F0 F1 कॉम्प्लेक्स में जो हो रहा था उस तरीके से एटीपी नहीं बनता बेटा यहाँ पे। ये जो एटीपी बना है ना, ये जो जीटीपी यहाँ पे बना है, इसके लिए एक नाम होता है। एक मॉलिक्यूल को जब मैंने दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया तब मुझे यहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल मिला, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं। वो टर्म का नाम क्या होता है? याद करो, कल हमने देखा था, सब लोग याद करिए। जब एक मॉलिक्यूल एक सुनो, जब एक मॉलिक्यूल को आप कन्वर्ट करते हो दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर, राइट, इस रिएक्शन के दौरान जब आपका एक एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, राइट, दैट इज कॉल्ड एज माय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बहुत बढ़िया। सो वो हो रहा है। वरुण, पता चला मेरी बात? ओके सर। राइट, सो दैट इज हाउ इट इज बीन रीडिंग फॉर्म। वहां पे F0 F1 कॉम्प्लेक्स वाले तरीके से वो नहीं हो रहा, ठीक है। सो यू विल फाइंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपको यहाँ पे भी होते हुए आपको मिलेगा। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल। इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे होंगे स्टेटमेंट बेस्ड। तो प्लीज हैंड रेज करिएगा, ठीक है, हैंड रेज करके आंसर करना, ठीक है। बैच वन इज लाइक दे आर लाइक सुपर एक्टिव ना, तो एकदम से आंसर कर देते हैं। सो हैंड रेज करना फिर आंसर करना। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ पे आपका क्रेब्स साइकिल होता है खत्म। इतनी चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। याद रखना, इट ऑल स्टार्ट्स कि आपका पायरिक एसिड आपका अंदर आया, एक मॉलिक्यूल आएगा अंदर, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, एक एक करके आएगा। तो एक आया एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटाइल कोई विल बी फॉर्म्ड एंड देन उसके बाद आपके यहाँ पे क्रेब्स साइकिल आपके यहाँ पे चालू होगा। तो चलिए देखते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड नाउ दिस विल बी फन।
सो ये वाला तो ETC वाला क्वेश्चन है, इसको अब इग्नोर करेंगे. दिस क्वेश्चन ओवर हियर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी है यहाँ पे जो एक्चुअली में इनकरेक्ट है? सो नाउ रीड द स्टेटमेंट, टेक योर 30 seconds एंड देन प्लीज रेज योर हैंड. ओहो, वरुण पुनीत ने पहले हैंड रेज कर दिया. ध्यान से करना है क्वेश्चन को, ठीक है? ऐसा नहीं कि आंसर देने के लिए कुछ भी आंसर दे दिया, फिर बोला ए, नहीं सर बी, फिर बोला सी, ऐसे नहीं करना है. Alright, so people have raised their hand. Then we have Anshika, Anju, Palak, Priya, Diksha, Himmat Singh, Salam. Alright, so यहाँ पे आपके दिए हुए हैं आपके यहाँ पे 4 statement and now you have to see that which of the statement is going to be your incorrect. ये आपको यहाँ पे आपको बताना है. So let's see कौन बताएगा सबसे पहले. Let's see, बताइए पलक, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी. ऑप्शन क्या करो, कौन सा बेटा? बी. बैटमैन वाला बी. यस सर. यस सर. सिस्टोल मतलब बेटा आपका साइटोप्लाज्म ही होता है. सिस्टोल इज साइटोप्लाज्म ओनली. ठीक है. देन महक, आप बताना चाहेंगे? सर ए. ओके, महक इज सेइंग ऑप्शन ए ओवर हियर, राइट? ठीक है. देन अदर देन दैट, अपूर्वा आप बताइए. ए. अपूर्वा यहाँ पे कह रही है, अपूर्वा इज सेइंग ओवर हियर ए. देन दीक्षा आप बताइए. ऑप्शन डी. दीक्षा यहाँ पे ऑप्शन डी कह रहे हैं. ऑलराइट, किशोर आप बताइए जल्दी. सर ऑप्शन ए. Kishore is also saying option A. All right, I'll just take one more answer over here. मोनिका आप बताइए. ऑप्शन ए. राइट. और मोनिका आप यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसको आंसर क्यों कह रहे हैं? सर मेरे को ये और से भी ठीक लग रही, सही लग रही है, मतलब इसके बारे में, TCA के बारे में कभी ज्यादा मतलब याद नहीं आ रहा है ना, तो शायद ये गलत है. मतलब अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं मेरे पास इस टाइम. अरे अरे मोनिका, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है. यू टेल पुनीत, आप बताओ क्यों ऑप्शन है, व्हाई ऑप्शन है? सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. अरे बाबा, ठीक है. अपूर्वा टेल मी व्हाई दिस गोइंग टू बी ऑप्शन है? So, because succinate dehydrogenases समझिए, राइट. हाँ जी, सुनिए मेरी, देखिए उन्होंने क्या बोला. एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट? लेकिन सारे एंजाइम्स थोड़ी प्रेजेंट होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर. एक आपका एंजाइम होता है ना आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, दैट विल नॉट बी इन द मैट्रिक्स. वो आपका कहाँ पे होगा? दैट विल इन द इनर मेम्ब्रेन. सो दैट इज व्हाई ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे होता है गलत. तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी यहाँ पे बोला है उनका आंसर यहाँ पे सही है. व्हाटएवर. सर ETS तो इनर मेम्ब्रेन में डी होता. क्यों होगा सर? डी आउट. एक सेकंड मुझे लाइक एक पर्सन मुझे बताओ. वरुण बताओ क्या करोगे आप? सर डी नहीं, सर डी होगा गलत. डी में क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो आपका होता है टेक्स प्लेस in the outer mitochondria. Okay, yeah, that is something which will be happening in the. So you have like two statements over here. यहाँ पे आपका outer लिखा हुआ इन लोगों ने. Yes. So option D over here is also going to be incorrect. और यहाँ पे भी याद रखना कि सारे enzymes नहीं होते हैं. You will have one enzyme over here which is going to be your succinate dehydrogenase. तो ये भी आपका यहाँ पे होगा on the like it is the enzyme which is on the membrane. तो statement A भी आपका एक तरीके से यहाँ पे गलत है और statement D भी आपका यहाँ पे गलत है. सो जिन्होंने उन्हें ए और डी किया था सबको यहाँ पे +4 मिलेगा. या जिन्होंने इसे छोड़ भी दिया था उसमें भी +4 मिलेगा. सो या बोथ द स्टेटमेंट ओवर देयर आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट. तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स इन द आउटर मेम्ब्रेन, यस दैट इज आल्सो गोइंग टू बी योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. वो आपका इनर मेम्ब्रेन पे आपका यहाँ पे होगा, राइट? एंड ऑप्शन डी ओवर हियर इज गोइंग टू बी लाइक लिखा हुआ यहाँ पे कि सारा मैट्रिक्स में होता है. नहीं, एक एंजाइम आपका मैट्रिक्स में नहीं मिलेगा. यू विल फाइंड ऑन इनर मेम्ब्रेन. सो ए एंड डी जिन्होंने किया था उनका आंसर यहाँ पे सही है. ओके, एंड या वेरी गुड वरुण एंड बाकी के लड़के जिन्होंने ये ऑप्शन डी को लाइक हाईलाइट किया. यस, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. सो वेरी गुड. बैच 2 ने भी काफी ओके. चलिए लेट्स सी, टू अर्ली, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल? कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है ड्यूरिंग योर क्रेब्स साइकिल? सो अगेन टेक योर 1 minute, अपना 1 मिनट आप यहाँ पे ले लीजिए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस.
कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे, आपके हिसाब से आपके यहाँ पे गलत है फॉर द क्रेब साइकिल? किसने हैंड रेज किया? वरुण ने बहुत जल्दी यहाँ पे हैंड रेज कर दिया है। Then we have Himmat Singh. Okay. Apurva, Salam. Salam is one from the batch 1. Then we have Akshara, Anshika. Suddenly मेरा batch 2 dominate कर रहा है अभी. Suddenly. Batch 2 is like Australia की team. क्या हो गया? All right, ठीक है. Can see all the batch 2 people. मुस्कान बताइए क्या होगा इसके अंदर आंसर? Option A. मुस्कान यहाँ पे कह रही है ऑप्शन ए. ऑलराइट, वरुण आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि आंसर होगा इसके अंदर? सर ऑप्शन सी. वरुण आप ऑप्शन सी. अपूर्व आपको क्या लग रहा है? अपूर्व ने हैंड रेज किया था या नहीं किया था? किया है. आवाज करिए बेटा. आरुषि आप बताइए तब तक. आरुषि आपका क्या आंसर होगा? आरुषि. Sir, option C. आरुषि यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे कह रहे हैं. ठीक है, पीयूष आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी. उसको भी ऑप्शन सी यहाँ पे लग रहा है. देन पलक आप बताइए. Option C. पलक एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ध्यान से करना पलक. एक्सप्लेन, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू. बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी को एक्सप्लेन करिए कि व्हाई अकॉर्डिंग टू इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. पलक बताइए. मोनिका. सर यहाँ पे लिखा है कि जो एसिटाइल जो वो एसिटाइल का हाँ, एसिटाइल वो कोएच जो है. हाँ ठीक है. वो कंडेंस करता है टू गिव पायरुविक एसिड, पर वो पायरुविक एसिड के साथ नहीं कंडेंस करता, वो ऑक्सैलो एसिड के साथ कंडेंस करता है. राइट, बिल्कुल सही. यस, द साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ माय एसिटाइल कोए विद पायरुविक एसिड. ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे. वो एसिटाइल कोए पायरुविक एसिड कंडेंस नहीं करता. इट विल कंबाइन विद माय योर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. उसके साथ वो यहाँ पे कंडेंस करेगा, उसके साथ वो कंबाइन करेगा एंड विल गिव यू द साइट्रिक एसिड. तो यस, ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे हो जाता है सही. सो राइट एक्सप्लेनेशन पलक, बिल्कुल सही. दैट वाज द करेक्ट आंसर. And all of you who have raised your hand, yes, I am assuming that most of you have gone for the option C. ठीक है, अच्छा, very good. This one, all enzymes of TCA cycle are located in the mitochondrial matrix except one, which is isolated in the inner mitochondrial membrane in eukaryotes and in the prokaryotes. The enzyme is going to be called as what? कौन सा एंजाइम इनमें से है आपका? ये तो बहुत जल्दी आप लोगों ने आंसर कर दिया. कनिका क्या आंसर होगा इसके अंदर? कनिका. सर ऑप्शन सी. कनिका यहाँ पे ऑप्शन सी मुझे यहाँ पे कह रही है. देन सलम क्या आंसर होगा? Sir, option C. सोनिया आपको क्या लग रहा है क्या आंसर होगा? सोनिया has raised her hand, won't answer. वरुण बताओ क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन सी होगा. राइट, ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सही आंसर है. सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज द एंजाइम जो आपको मिलेगा आपके मैट्रिक्स के, मतलब मेम्ब्रेन में मिलेगा आपको, मैट्रिक्स में आपको ये नहीं मिलेगा. ठीक है, ये वाला ध्यान से करना सब लोग. क्वेश्चन नंबर 25. पहली वरुण हैंड रेज करके रखा हुआ है यहाँ पे इवन. ठीक है, क्रेब्स साइकिल एफएडी प्रेसिपिटेट्स एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ. तो एफएडी आपका कन्वर्ट होगा एफएडी के अंदर, मतलब एफएडी आपका इन्वॉल्व कौन से रिएक्शन के दौरान आपके यहाँ पे हो रहा है. सो प्रिया बताइए क्या आंसर होगा? Option B. प्रिया यहाँ पे करिए, आपका यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे प्रिया के लिए. ठीक है, किशोर आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. अक्षर आपको क्या लग रहा है? Sir, B. मुस्कान जल्दी बताइए. मुस्कान. Option B. ऑलराइट, ठीक है. दीक्षा. Option B. सलम फाइनल आंसर बताओ जल्दी. फाइनल. Sir, option B. राइट, ऑप्शन बी आपके यहाँ पे सही आंसर है. सो दिस गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर ओवर हियर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग द ग्लाइकोलाइसिस टू क्रेब्स साइकिल. इसमें कौन सा कंपाउंड है जो लिंक करता है मेरे ग्लाइकोलाइसिस को मेरे क्रेब्स साइकिल के साथ? तो ध्यान से देखिएगा एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. ऑलराइट, ध्यान से सब लोगों ने देख लिया. जल्दी मुझे बताइए. किशोर आप बताइए. सर ऑप्शन बी. किशोर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहा है यहाँ पे. अंजू आपको क्या लग रहा है? Sir, option B. ओके, दीक्षा आपको क्या लग रहा है? दीक्षा.
Option B. राइट, इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी। एसिटाइल कोई आपका एक लिंकिंग मॉलिक्यूल होता है जो आपके ग्लाइकोलाइसिस को आपको क्रेब्स साइकिल के साथ आपके यहाँ पे लिंक करेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी ओवर हियर। बिल्कुल सही। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू द टू नेम्स रेफर टू वन, इनमें से कौन से के अंदर आपके दो नेम का मतलब सेम ही होता है, इट मींस द सेम थिंग। सो ध्यान से देखिए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। किसने पहले यहाँ पे हैंड रेज किया है और उनका हैंड तो कभी नीचे किया है। मोनिका बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? Option B. ऑलराइट, बोलो वरुण क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन बी होगा। हिम्मत सिंह आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। राइट, आई जस्ट टेक वन मोर आंसर नाउ। अंशिका अंशु, जिनका नाम अंशिका अंशु है, वो बताइए। So option B. राइट, सो you'll have tricarboxylic acid, कितने सारे अंशिका है? You can see in the chat. The carboxylic acid cycle and citric acid cycle are the same thing. ये दोनों ही आपके यहाँ पे Krebs cycle होते हैं. So yes, option B over here becomes the correct answer. All right. Again, FADH is formed in the Krebs cycle during the formation of, कौन से स्टेप पे आपका FADH फॉर्मेशन होगा? अगेन ये हम ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोगों ने जल्दी करना है। बताइए मुस्कान क्या आंसर होगा इसका? Option 4. अक्षरा क्या आंसर होगा? D. राइट, सो यस ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी जो भी आप यहाँ पे बोल रहे हो, दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, ध्यान से करेंगे आप लोग। अब खुद से पढ़िए क्वेश्चन को, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, खुद से पढ़ेंगे आप लोग क्वेश्चन को इसे, एंड देन यू विल थिंक एंड देन यू विल आंसर ओवर हियर। सो ओके, ऑलराइट। अरे आज अभिनव नहीं आया, राइट? ऑलराइट, ठीक है। मुझे बताइए कंचन, बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? Just second. Kanchan, Kanchan, after a long time I saw you. Happy to see your hand getting raised. Yes, okay Kanchan, बताइए मैं क्या आंसर होगा? सर B. पलक आप बता सकते हो क्या आंसर होगा? सर B. ठीक है, I'll just take one more answer right now. बता दो, कौन बताएगा? किशोर बताइए। सर ऑप्शन बी। Yes, so you will find option B आपके यहाँ पे सी आंसर है। 3 NADH और आपका एक FADH आपको मिलेगा ड्यूरिंग योर Krebs cycle. That is what you will be getting. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि Krebs cycle के दौरान आपके कितने CO2 रिलीज हो रहे थे? 2। Right, 2 molecules of CO2 were getting released in the Krebs cycle. ठीक है, okay. So these are the questions which we have seen. ये सारे questions हमने यहाँ पे देखे थे, and I think we have seen how many questions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 9. 9 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो वैसे देखा जाए तो। वेयर इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन द प्लांट्स? अब मैं इसको हेल्प करता हूँ। ETS का मतलब यहाँ पे होता है इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। नहीं, हैंड रेज करना पड़ेगा। -20, दिस इज गोइंग टू बी योर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बताइए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये आपका ETC आपका कहाँ पे रन किया जाता है आपके प्लांट्स के अंदर? नाउ यू हैव टू टेल मी ओवर हियर। बताइए प्रिया कुमारी बताइए। आरुषि आप बताइए। अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या अब तक? आ रही है सर। सर आ रही है। आ रही है। सर आ रही है। ये सर सलम बताइए क्या आंसर होगा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हैंड रेज कर दिया आप लोगों ने, क्वेश्चन पूछ रहा हुआ आप आंसर नहीं कर रहे हैं। कंप्लीट कोलैप्स हो रहा है यहाँ पे। बताइए दीक्षा कुमारी बोलिए। Option C. राइट, ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, और लेट्स दी अदर फ्यू थिंग्स वी हैव सीन। तो प्लीज ध्यान रखना कि आपके Krebs cycle में क्या होता है। नाउ टेल मी समथिंग, आप में से कौन है जो Krebs cycle पूरा का पूरा बोल सकता है बिना देखे हुए? लाइक ऑब्वियसली लाइक घर पे देख लोगे अलग बात है, बट कैन एनीवन रिपीट द Krebs cycle कंप्लीटली? सो समवन हैज रेज। अब इसके लिए हैंड रेज करना जो आप Krebs cycle अगर आप पूरा रिपीट कर सकते हो तो। So let's take one of you. Let's take Monica. Monica बताइए क्या होगा सबसे पहले? एसिटाइल COH ऐसे वो हमारा जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में बनेगा, देन उसके बाद वो कंबाइन करेगा, याद रखना। कंबाइन करेगा वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से, एंड उसके बाद वो हमें सिट्रिक एसिड देगा। सिट्रिक एसिड जो होगा वो हमें आइसोसिट्रेट देगा। इसमें जब आइसोसिट्रेट जो वो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट देता है ना, लेकिन जब ये मतलब कि जब दे रहा होता है ना, तो हमारे यहाँ पे जो CO2 होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो NAD होगा ना वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद ये बना होता है सक्सिनाइल COA, जिसमें जो होता है CO2 जो होता है रिलीज होता है, और NAD से NADH में एक और बनता है हमारा
राइट उसके बाद जो सक्सिनेट होता है COA जो सक्सिनेट में बनता है एंड ये जब बन रहा होता है ना तो इस टाइम हमारा GTP फॉर्मेशन होता है, वो भी एक एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है। देन उसके बाद हमारा सक्सिनेट से फर्मरेट बनता है जहाँ पे ADH का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद मैलिक एसिड बनेगा, मैलिक एसिड से बाद हमारा वापस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है और ये जब ये बन रहा होता है देन वहां से NAD से एक NADH मॉलिक्यूल और बनता है। वेरी गुड मोनिका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट, yeah, all correct steps with everything which has been mentioned precisely, right? ठीक है, Krebs cycle हो गया. Anyone of you can do the Krebs cycle 10-step reaction? Anyone? Yes sir. नहीं, अभी कोई और पुनीत करना चाहोगे ट्राई Krebs glycolysis? Yes sir. चलिए, let's start with the glycolysis. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बनता है, जब ATP एक रिलीज होती है उसके बाद ग्लूकोज रिलीज होती है, क्या होता है? मतलब लगती है, इन्वेस्ट होगी यहाँ पे ATP, ठीक है, ऑलराइट। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, उसमें आइसोमर्स रिएक्शन होगी। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, उसमें ATP इन्वेस्ट होगा। उसके बाद ग्लिसरिक एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड बनेगा। ये दोनों बनने के बाद क्या होगा फिर? लाइक दोनों आगे बढ़ेंगे या कोई एक आगे बढ़ेगा? सर एक बनेगा, कौन आगे बढ़ेगा? PGAL। ऑलराइट, ठीक है, PGL आगे बढ़ेगा। फिर क्या होगा? चलो PGL आगे बढ़ रहा है, हाँ चलो बोलो आगे। तब एक मतलब 2 कंपाउंड बन जाएंगे सबके, जिससे 2 NADPH भी बनेगी। उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड बनेगा। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, जिसमें 8 ATP फॉर्म होगी। उसके बाद कितने बनेंगे ATP? 2 ATP। ठीक है, ऑलराइट, सही है, ठीक है। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। उसके बाद PEP बनेगा, उसको पायरुविक एसिड बनेगा। जब PEP से पायरुविक एसिड बनेगा तो एक ATP बनेगा, 2 ATP बनेगी। यस, तब आपके 2 ATP यहाँ पे बनेंगे। वेरी गुड। तो टोटल ATP, टोटल नेट गेन ATP का मेरा कितना हो रहा है यहाँ पे पुनीत? 2 ATP। ऑलराइट, और कितने NADH मुझे मिलते हैं बाय द एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस? कितने NADH मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं? 2। राइट, 2 ATP मुझे यहाँ पे मिलेंगे, सॉरी NADH मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। So this is what you will be finding happening over here, right? So I'm quite happy actually to see many of you are remembering all the things. Very good, बढ़िया। So initially I thought मेरा बैच 2 हाथ खड़े कर देगा कौन जीता? but it didn't happen. बैच 2 ने like अच्छा फाइट दिया, so अच्छा था। Didn't expected that and yeah, I didn't thought that you would be like so active suddenly, but हो गए थे, अच्छा है, very good. Okay, so that is something we have done. So आज आपका Krebs cycle यहाँ पे खत्म होता है. So right, very good. अब हम लोग करेंगे हमारा ETC अगले क्लास के अंदर. I'll try to share some questions with you. If I happen to get some time, I'll make sure that happens. जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पे